हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं 31 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स आपके लिए लाया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अजाली असौमनी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन है कोरोमोस, मॉरिशस, अर्जेंटीना या मलेशिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कोरोमोस। कोरोमोस आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखना है अजाली असौमनी ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। और देखना है यहाँ कोरोमोस की जनसंख्या जो थी वो 9 लाख थी। कोरोमोस की जनसंख्या 9 लाख थी, जिसमें से अजाली असौमनी को मात्र 16% की वोटिंग हुई थी, जिसमें टोटल वोट 55,000 वोट होते हैं, ठीक है ना। और देखना है कोरोमोस की राजधानी मोरोनी है। कोरोमोस की राजधानी कहाँ है? तो मोरोनी है, ठीक है ना। और देखना है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, ठीक है ना। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनर्स आयर्स। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलालमपुर है। कोलालमपुर। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर है, ठीक है ना। अब देखना है मॉरिशस में तो चलता है रुपया चलता है, ठीक है ना। अर्जेंटीना की करेंसी पीसो है तथा मलेशिया की करेंसी रिंगरिट है। रिंगरिट मलेशिया की करेंसी है, ठीक है। और देखना है आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मोहम्मद मोरजो, ठीक है ना। मोरजो। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है ग्रेवियन अटल। ये है ग्रेवियन अटल है, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और सबसे युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है? तो ग्रेवियन अटल है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह सीसी। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है सेरिंग टोबेगो जो है भूटान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ की मुद्रा न्यूट्रम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसने समझौता किया है? कौन किया? टाटा समूह टाटा ग्रुप एयरबस के साथ एग्रीमेंट किया है कि यह C-295 परिवहन विमान
जो पहला विमान है यह स्पेन में बनाया जा रहा है। यह एयरफोर्स झांकी में जो हमारे 26 जनवरी को दिखाया गया झांकी में, वो C-295 ही दिखाया गया है, ठीक है ना। और देखना है एयरबस कहाँ की कंपनी है। आपका आंसर हो गया है एयरबस, ठीक है ना। एयरबस कहाँ की कंपनी है, तो ये है फ्रांस की कंपनी है। एयरबस कहाँ की कंपनी है, तो फ्रांस की कंपनी है। और टाटा समूह ने एक और हेलीकॉप्टर लॉन्च किया था जिसका नाम है H-125, ठीक है, के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। कहाँ बनेगा ये हेलीकॉप्टर, तो ये बनेगा बड़ोदरा गुजरात में बनेगा, ठीक है ना। कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा बड़ोदरा गुजरात में बनेगा, ठीक है। यह जो है सिंगल इंजन वाला है, ठीक है ना। यच है हेलीकॉप्टर 125 हेलीकॉप्टर जो है सिंगल इंजन वाला है, ठीक है ना। और देखना है इसका यूज कहाँ करेंगे, तो आपातकालीन मतलब आपदा में राहत में मदद करेगी, ठीक है। और देखना है अगला क्वेश्चन, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है। हमारा जो 26 जनवरी को झांकी दिखाया गया था, कौन सी झांकी को पहला स्थान मिला है, तो यहाँ देखना है 26 जनवरी 2024 को हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये थे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है ना। मैक्रोन जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है ना। 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, तो थीम था भारत लोकतंत्र की जननी है। थीम था भारत लोकतंत्र की जननी है, ठीक है ना। लोकतंत्र की जननी है, जननी। और विकसित भारत इसका थीम था, ठीक है। और देखना है टॉप में कौन सा रहा था, तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय ये रहा था टॉप में, ठीक है। इसका भी उद्देश्य यही था, भारत लोकतंत्र की जननी। उद्देश्य भारत लोकतंत्र की जननी इसका उद्देश्य था, ठीक है। और देखना है इसरो जो है वो अपना झांकी में चंद्रयान 3 को दिखाया था। चंद्रयान 3 को दिखाया था अपना झांकी में, ठीक है। लॉन्च किस रॉकेट से हुआ था, तो ये LVM-3M4 लॉन्च कब किया गया था, तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। और पहुंचा कब था, तो ये 23 अगस्त को 2023 को ये पहुंच गया था, ठीक है ना। और ये पहुंचा कहाँ था, जहाँ पहुंचा था उस जगह का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। और देखना है 23 अगस्त
अगस्त 2023 को अंतरिक्ष दिवस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है ना। और देखना है भारतीय महिला हॉकी टीम महिला खिलाड़ी जो लद्दाख में किया था, लद्दाख वाला भारतीय महिला हॉकी टीम की झांकी प्रस्तुत किया था। ये कौन किया था? तो लद्दाख किया था। आपका आंसर कौन सा हुआ? तो संस्कृति मंत्रालय जो था टॉप में था, ठीक है ना। और देखना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है, कि मतलब किसको, ठीक है ना। तो ये किया है नाओरेमा रोसबिना को, ठीक है ना। और देखना है ये कहाँ की है, तो ये है मणिपुर की है, ये है मणिपुर की है, ठीक है। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। अर्जुन अवार्ड कब से मिलना प्रारंभ हुआ है? तो ये 1961 ईस्वी में मिलने के लिए प्रारंभ हुआ था। अर्जुन अवार्ड की इनामी राशि 15 लाख रुपया होता है। कितना होता है? तो 15 लाख रुपया होता है, ठीक है। इस साल क्रिकेटर में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? क्रिकेटर में तो ये मिला है मोहम्मद शमी को, जो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है ना। महिला घुड़सवार को किसे मिला है? तो दिव्य कीर्ति सिंह को महिला घुड़सवार के रूप में मिला है। पैरा तीरंदाजी के रूप में किसे मिला है? तो मिला है शीतल देवी को। इस साल लगभग 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बातें मणिपुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखना है मणिपुर का स्थापना कब हुआ था। मणिपुर का स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। इस दिन मणिपुर तो हो गया, त्रिपुरा और मेघालय दोनों का भी स्थापना दिवस 21 जुलाई 1972 को ही माना जाता है, ठीक है ना। और देखना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील कहाँ है? तो ये भी मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कौन सा है? काबुला नाम जाओ, ये भी है जो कहाँ है? तो मणिपुर में ही है। मणिपुर का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? संगाई है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो संगाई है, ठीक है ना, संगाई है। और फूल कौन सा है? सिरोई लिली है, ठीक है ना। राजधानी इसकी इम्फाल है और यहाँ का मार्शल आर्ट डांस थांगटा है। मार्शल आर्ट डांस कौन सा है? तो थांगटा यहाँ का है, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो डांसर में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? मतलब हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ देखना है हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना। यहाँ देखना है आपको वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनाकिया जो है
हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। गणना कौन करवाता है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय कौन करवाता है? और देखना है भारत में कुल हिम तेंदुआ कितना है? तो ये है 718 जो है भारत में हिम तेंदुआ है। सबसे फर्स्ट में कहाँ है? तो हमारा आ जाएगा लद्दाख। लद्दाख में हमारा सबसे ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है उत्तराखंड। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। तीसरा नंबर पे है हिमाचल प्रदेश और चौथा नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। पाँचवा नंबर पे सिक्किम आता है और छठा नंबर पे जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है ना। और देखना है लद्दाख में लगभग 477 हिम तेंदुआ पाया जाता है। यह मुख्यतः पर्वतों पर ही पाया जाता है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो ये पर्वतों पर ही पाया जाता है। ठीक है ना। और देखना है हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल दार्जिलिंग में है। कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। ठीक है ना। उद्यान का नाम क्या है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल दार्जिलिंग में है। ठीक है ना। और देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या 30 जनवरी? ठीक है ना। तो हमारे शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। किसके विरोध में किया गया था? तो ये नील की खेती, जिसे हम तिनकठिया प्रथा विद्रोह भी कहते हैं। चंपारण कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। और इस चंपारण सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी को बुलावा किसने भेजा था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। महात्मा गांधी को बुलाने वाले कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाए थे। ठीक है ना। और देखना है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। लेकिन चौरी चौरा कांड, जिसमें एक थाने को घेर कर भारतवासियों ने उसमें आग लगा दिए थे, जिसको हम चौरी चौरा कांड कहते हैं, उसमें ये घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सा है? तो ये है टोयोटा है जो विश्व की सर्वाधिक कार बेचने वाली कंपनी है। तो ये कहाँ की कंपनी है? तो ये जापान की कंपनी है, जो पिछले 4 सालों से फर्स्ट पायदान पे रहता है। ठीक है ना। और देखना है ये जो है वोक्सवैगन, ये है जर्मनी की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो ये जर्मनी की कंपनी है। अब देखना है जापान के पीएम कौन है? जापान के
पीएम कौन है? तो ये फेमियो केसिदो। फेमियो फेमियो केसिदो जो है यहाँ के पीएम है। ठीक है, केसिदो यहाँ के पीएम है। ठीक, और देखना है यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? यहाँ के संसद को डायट कहते हैं। जापान के संसद को डायट कहते हैं। यहाँ पे द्वीप है, होकेडो द्वीप, होन्शु द्वीप और क्यूशू द्वीप। यहाँ पे सब जापान में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? कहाँ देखा गया है? लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने की थी? तो ये किया था उड़ीसा। ये कौन किया था? तो ये उड़ीसा किया था। ठीक है, उड़ीसा के अभी सीएम कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक कहाँ के सीएम हैं? तो ये है उड़ीसा के सीएम है। ठीक है, और देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है हमारी प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।